मूवी के पहले सीन में दिखाया जाता है कि वर्ल्ड चेस चैंपियन अकीरा एक स्पेशल एग्जीबिशन में एक कंप्यूटर सुपर ब्लू के खिलाफ चेस मैच खेल रहा होता है। अकीरा का माइंड एक सेकंड में केवल 3 चालें कैलकुलेट कर सकता है, वहीं सुपर ब्लू प्रति सेकंड 200 मिलियन चालों को कैलकुलेट कर सकता है। यहाँ पर अकीरा के जीतने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम लग रही है और अगर अकीरा ये मैच हार जाता है तो वह कंप्यूटर से हारने वाला इतिहास में पहला खिलाड़ी होगा। खेल चलता है और अकीरा काफी स्ट्रगल करता है पर अंत में वह हार मान लेता है और अपना किंग हाथों से छोड़ देता है। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। कोई विश्वास नहीं करता कि चेस का इतना बड़ा चैंपियन अकीरा, जिसने आज तक कोई मैच नहीं हारा, वह एक कंप्यूटर के खिलाफ हार गया। अकीरा अपना सिर पकड़कर नीचे की तरफ मुंह करके बैठा होता है। कमरे में से लोगों की हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। होस्ट अकीरा का मजाक उड़ा रहा होता है और रिपोर्टर्स उसकी तस्वीरें खींच रहे होते हैं। अकीरा गुस्से में चेस बोर्ड तोड़ देता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि इस इंसिडेंट को हुए 3 साल हो चुके हैं। इस मैच के बाद अकीरा ने चेस खेलना बंद कर दिया है और उस दिन के बाद से अकीरा को किसी ने नहीं देखा है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सर्दी की सुबह है और सड़क के किनारे कुछ बेघर लोग पड़े हुए हैं। इनमें से एक अकीरा भी है, जिसने अपना सारा पैसा नशे और जुए में खर्च कर दिया है और अब वो इसी तरह सड़कों पर पड़ा रहता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी में से 2 आदमी नीचे उतरते हैं। वो लोग जबरदस्ती अकीरा को गाड़ी में उठाकर एक हवेली लेकर के जाते हैं। यहाँ एक बूढ़ा आदमी अकीरा का इंतजार कर रहा होता है और वो उसका वेलकम करता है। वो अकीरा से कहता है कि वह जानता है कि अकीरा कौन है। ये सुनकर अकीरा चौंक जाता है, क्योंकि सुपर ब्लू कंप्यूटर के खिलाफ हार जाने के बाद अकीरा ने अपनी सारी पहचान बदल दी, अपना नाम पता सब कुछ बदल दिया और जहाँ पर वो है वहाँ पर तो उसे कोई भी नहीं जानता। अकीरा बूढ़े आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो। बूढ़ा आदमी कहता है कि ये जानना उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो उसके साथ चेस खेलना चाहता है और वो उसे चेस बोर्ड भी दिखाता है। चेस बोर्ड देखकर अकीरा को उल्टी आने लगती है। वह खुद को तैयार नहीं कर पाता। अकीरा उस चेस बोर्ड की तरफ देख भी नहीं पाता। उसे चक्कर से आने लगते हैं। वह उस चेस बोर्ड से दूर हट जाता है। बूढ़ा आदमी अकीरा से कहता है कि अकीरा के आखिरी मैच पर जो उसने सुपर ब्लू के खिलाफ खेला था, उस बूढ़े आदमी ने अकीरा पर बहुत पैसा लगाया था और जब अकीरा उसके खिलाफ हार गया तो वो भी सारा पैसा चला गया। इसीलिए वह हार की भरपाई के लिए उसके साथ बस एक चेस मैच खेलना चाहता है, क्योंकि अकीरा के पास देने के लिए उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अकीरा उस आदमी के इरादों को कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वह उस आदमी के साथ कोई बिजनेस डील नहीं करना चाहता। इसीलिए अकीरा उसके साथ चेस खेलने को मना कर देता है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी चेस बोर्ड के पास जाकर बैठता है और अकीरा की तरफ से राजा उठाकर चाल चलने लगता है और अकीरा से कहता है कि वो तो खेले बिना ही हार गया। ये सब देखकर अकीरा को अपने लास्ट मैच की याद आ जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। अकीरा बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लेता है और अपने राजा को उसकी जगह पर रखने को कहता है। अकीरा अपने माइंड में कुछ चाल सोचने लगता है। वो बिना चेस बोर्ड की तरफ देखे ही उस बूढ़े आदमी को अपनी चाल बताता है और बूढ़ा आदमी अकीरा के कहने के अनुसार उसकी तरफ की चाल चलता जाता है। आखिरकार अकीरा बिना देखे ही चेस खेल रहा है। हमें दिखाते हैं कि बूढ़े आदमी के कानों में ईयरपीस लगे हुए हैं और वो खेलते समय किसी से बात कर रहा होता है। अकीरा खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो खिड़की के नीचे देखता है जहाँ पर चेस बोर्ड पर कुछ रियल आदमी खड़े हुए होते हैं। वह ठीक उसी पोजीशन में खड़े हुए होते हैं जैसे कमरे के अंदर चेस बोर्ड में अकीरा और उस बूढ़े आदमी के मोहरे खड़े हुए होते हैं और ठीक वैसे ही मूव कर रहे होते हैं जैसे बूढ़ा आदमी और अकीरा के मोहरे कमरे के अंदर चल रहे होते हैं। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी अकीरा के प्यादे को मारता है, ठीक वैसे ही नीचे काला आदमी अकीरा के मोहरे को, जो असली आदमी होता है, उसे सचमुच में चाकू से मार देता है। यह देखकर अकीरा कहता है कि ये सब क्या मजाक है। बूढ़ा आदमी कहता है कि ये तो केवल एक प्यादा था, उसे इस तरह इसकी मौत का दुख नहीं होना चाहिए। अकीरा मरे हुए व्यक्ति को देखने नीचे जाता है। वह वहां जाकर देखता है कि वह प्यादा नीचे पड़ा हुआ है और बाकी सब खड़े हैं। अकीरा उस आदमी के सीने से चाकू बाहर निकालता है। वह आदमी शांत होकर मुस्कुरा रहा होता है। मौत के मुंह में जाते समय भी वह अकीरा से पूछता है कि उसकी अगली चाल क्या है और तुरंत ही वह अपनी आखिरी सांसें ले लेता है और मर जाता है। जैसे ही अकीरा आसपास देखता है तो वो चेस बोर्ड और सारे आदमी वहां से गायब हो जाते हैं और दूर से एक औरत अकीरा को चाकू लिए इस हालत में देख लेती है और चिल्लाने लगती है। अकीरा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है और कहता है कि उसने ये नहीं किया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अकीरा अपने फैमिली डॉक्टर सीची डोमोडास के ऑफिस में बैठा हुआ है। इतने दिनों बाद डॉक्टर अकीरा को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो डॉक्टर और अकीरा की वाइफ कूमी अकीरा
अकीरा को पिछले 3 साल से ढूंढ रहे होते हैं। फिर 3 साल पहले का एक सीन दिखाते हैं कि सुपर ब्लू कंप्यूटर से हारने के बाद अकीरा बहुत डिस्टर्ब है और वो जीने की इच्छा बिल्कुल छोड़ चुका है। उसे बहुत बुरे सपने आते हैं जिसमें चेस के टुकड़े उसे मारने की कोशिश करते हैं। वह बहुत डिस्टर्ब है और वो थोड़ा बीमार भी हो गया है। उसने अपनी जिंदगी का कंपैरिजन हमेशा ही चेस के साथ किया है, इसीलिए सुपर ब्लू के खिलाफ जब उसने अपना राजा छोड़ दिया था तो उसे लगा था कि वो भी हार चुका है और राजा अपनी रानी को छोड़ चुका है। तो अकीरा ये अपनी असली जिंदगी में मान लेता है कि अब अकीरा अपनी वाइफ के लायक नहीं है। अकीरा डॉक्टर के पास चेस खेलने वाली पूरी घटना को बताता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये सब उसे शायद सपने में दिख रहा होगा, लेकिन अकीरा कहता है कि नहीं, ये सब तो असल में था। इसी समय डॉक्टर के केबिन में प्रिंटर से एक प्रिंट अपने आप निकलने लगता है। अकीरा पेपर देखता है, यह पेपर बिल्कुल उसी तरह प्रिंट हुआ है जैसे वह चेस मैच को खेल रहा था। पेपर उससे पूछता है कि उसकी अगली चाल क्या है। अकीरा को लगता है कि जैसे मैच अभी भी चल रहा हो। अकीरा चिल्लाता है उसका प्यादा E3 पोजीशन में चला जाए। फिर डॉक्टर एक बुक खोलता है जिसमें दिखाते हैं कि उस बुक के सारे पेजेस चेस बोर्ड जैसे हो गए हैं। और फिर प्रिंटर एक और पेपर प्रिंट करता है जिसमें दिखाया जाता है कि बूढ़े की रानी अकीरा के घोड़े को मार देती है। तभी डॉक्टर गिर जाता है और उसे खून की उल्टी होने लगती है और वह मर जाता है। अकीरा चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, नर्स नर्स। तभी वहाँ एक दीवार पर डॉक्टर की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वो डॉक्टर एक घोड़े पर बैठा हुआ होता है, यानी अकीरा का डॉक्टर ही उसका चेस बोर्ड का घोड़ा था। फिर दिखाते हैं कि डॉक्टर जो कॉफी पी रहे थे उसमें भी चेस बोर्ड का पैटर्न बना हुआ था। तो अकीरा सोचने लगता है कि शायद उस कॉफी में नशा था। एक नर्स दरवाजे से डॉक्टर को देख रही होती है, लेकिन वो डॉक्टर को बचाने के लिए कुछ नहीं करती। ठीक वैसे ही जैसे चेस के मोहरे खड़े हुए होते हैं, नर्स भी वहाँ खड़ी हुई होती है। वो डॉक्टर के मर जाने के बाद अंदर आती है और अकीरा से पूछती है कि उसकी अगली चाल क्या है। अकीरा डर के वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है जिसके हाथ में चेस बोर्ड बना हुआ होता है और वो सब उसी पोजीशन में खड़े हैं जिसमें अकीरा और उस बूढ़े आदमी की सारी चालें चली हुई हैं। वह बच्चा भी अकीरा से सेम क्वेश्चन पूछता है कि उसकी अगली चाल क्या है। अकीरा उससे चिल्लाकर कहता है कि वो राजा को E2 पोजीशन में लेकर के जाएगा। तो इस पर बच्चा कहता है कि ऐसे तो राजा मर जाएगा। इस पर अकीरा डर कर दूसरी दिशा में भागने लगता है। भागते हुए चेस के मोहरों में 2 मरे हुए लोग उसे दिखने लगते हैं जो कि कभी चेस मैच में मोहरे थे। उसे ऐसा लगता है कि जैसे चेस के मोहरे उसे मारने आ रहे हों। वह भागने लगता है और वह एक पार्किंग की जगह में पहुंच जाता है जहां पर सारी कार वैसे खड़ी हैं जैसे कि ठीक चेस मैच चल रहा है। उन सभी कारों के कलर ब्लैक और व्हाइट होते हैं। अकीरा इन सब चीजों से अनजान होता है और वो एक व्हाइट कार में जाकर बैठ जाता है। वो कार असल में अकीरा के ऊँट की पोजीशन में है। अकीरा कार स्टार्ट करता है पर वो कार ऊँट की चाल की पोजीशन में तिरछी मूव करने लगती है। अकीरा घबराकर कार से उतर जाता है। दूसरी कार जो हाथी की पोजीशन में खड़ी है वो उस पर चढ़ जाता है। वह कार को स्टार्ट करता है पर कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि अकीरा अपनी चाल चल चुका है और अब चाल चलने की बारी उस बूढ़े आदमी की है। दूसरी तरफ से काली कार आती है जो कि उस बूढ़े आदमी की हाथी की पोजीशन में खड़ी थी और अकीरा की कार को टक्कर मार देती है जिससे अकीरा का हाथी मर जाता है। अब अकीरा अपने पुराने घर में चला जाता है और वह देखता है कि उसका पुराना घर बिक रहा है। हाथी असल जिंदगी में अकीरा का पुराना घर था। अब अकीरा सोचने लगता है कि मोहरों में जो रानी है वो अकीरा की पत्नी होगी और चेस मैच में रानी असल जिंदगी में खतरे में है। अब अकीरा वापस बूढ़े आदमी के घर चला जाता है और वह बूढ़े आदमी से कहता है कि अब वह आगे खेलना नहीं चाहता और अपनी पत्नी के बारे में पूछने लगता है। बूढ़ा आदमी अकीरा से कहता है कि इस खेल को खत्म करने के लिए अकीरा को अपने राजा को हटाना होगा और हार माननी होगी। ये सुनकर अकीरा को फिर से अपना लास्ट मैच याद आ जाता है जिसमें सब उस पर हंस रहे थे और उसका बहुत अपमान हुआ था। वो एक दृढ़ निश्चय करता है और खेल जारी रखने को कहता है और बूढ़े व्यक्ति को अपने राजा की चाल चलने को कहता है। अब खेल अकीरा और वो बूढ़ा आदमी आमने सामने बैठकर खेल रहे होते हैं। काफी समय तक चेस का मैच चलता है और लगभग सारे मोहरे बाहर हो जाते हैं। अब अकीरा खेल जीतने से बस 2 कदम दूर है और वो बूढ़ा आदमी भी अपने राजा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। बूढ़ा आदमी अपनी चाल चल पाता इससे पहले ही 2 आदमी आते हैं और अकीरा को उठाकर ले जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि बूढ़ा आदमी और अकीरा एक स्टेडियम में है। स्टेडियम के बीच में चेस बोर्ड लगा हुआ है और बूढ़ा आदमी अकीरा आमने सामने खड़े हैं। वो वहाँ पर चेस के मोहरे के रूप में खड़े हैं, दोनों राजा आमने सामने। बूढ़ा आदमी अकीरा से कहता है कि उनकी स्थिति इस समय अरब के राजा की तरह है जो कभी उनके साथ चेस खेला करता था और उन्हें ऑन द स्पॉट मार देता था। बूढ़ा आदमी कहता है कि शतरंज तो बिना भावनाओं का खेल है क्योंकि कभी कभी खिलाड़ी जीतने के लिए गलत चाल चलकर अपने ही प्यादों को मरवा
करवा लेता है। अकीरा को जीतने के लिए अपने घोड़े को चेकमेट के पास ले जाना होगा, लेकिन ऐसा करने से बूढ़ा आदमी अकीरा की रानी को मार देगा। अकीरा अपनी रानी को देखने के लिए घूमता है। रानी के मुंह से मुखौटा उतारते हैं और वो उसकी पत्नी चूकी है जिसे चाकू की नोक पर वहाँ रखा हुआ है। वो सिर हिलाकर अकीरा से खुद को बचाने के लिए कहती है। अकीरा भी उसे बचाने को कहता है। अब अकीरा या तो चेस मैच जीत सकता है या फिर बस अपनी बीवी को बचा सकता है। अकीरा ऊपर की तरफ देखता है और बूढ़े आदमी को रोकने के लिए अपने बॉक्स से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसके पैरों की तरफ एक गोली चलती है। ये उसके लिए एक चेतावनी है कि अगर राजा एक चाल आगे बढ़ता है तो वो मर जाएगा। बूढ़ा आदमी अकीरा से पूछता है कि क्या वो अपनी रानी का बलिदान देना चाहता है या अपनी हार स्वीकार कर लेना चाहता है। वो अकीरा से ये भी कहता है कि अगर असली चैंपियन लॉजिकली सोचेगा तो वह वो करेगा जो गेम जीतने के लिए जरूरी होगा। लेकिन अकीरा बेझिझक निश्चित होकर अपनी वाइफ को बचाने के लिए कहता है और फिर हाथ फैलाकर अपनी हार मानते हुए आगे बढ़ जाता है। उसके इस फैसले पर सब हैरान होते हैं। दूसरी तरफ से दो लोग आकर अकीरा पर चाकू से प्रहार करते हैं और अकीरा गिर जाता है। आखिरी में वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए ताली बजाता है और उसकी पत्नी कुमी को भी दिखाते हैं जिसके हाथ खुले हुए हैं और वो भी मुस्कुराकर ताली बजा रही होती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो डॉक्टर, वो नर्स और वो सारे प्यादे जो चेस खेलते हुए मर गए थे वो उस स्टेडियम में आते हैं और मुस्कुराते हुए अकीरा के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। फिर अकीरा उठता है और ये महसूस करता है कि चाकू लगने के बाद भी उसे दर्द नहीं हो रहा। वह खड़ा हो जाता है और फिर दिखाया जाता है कि अकीरा पर प्रहार करने वाला चाकू तो नकली था। फिर यह पता चलता है कि अकीरा को उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए और फिर से चेस खेलने को प्रेरित करने के लिए यह सब पूरा गेम खेला गया। सुपर ब्लू कंप्यूटर के खिलाफ हारने के बाद अकीरा डिप्रेशन में चला गया था। इसीलिए डॉक्टर, बूढ़ा आदमी, अकीरा की पत्नी ने मिलकर ये शॉक थेरेपी के रूप में चेस गेम को आयोजित किया। ये बूढ़ा आदमी सुपर ब्लू कंप्यूटर का मालिक है। उसे बहुत दुख हुआ था कि उसके आविष्कार ने अकीरा जैसे महान चेस प्लेयर की हालत क्या से क्या कर दी। इसीलिए अपनी गलती की भरपाई करने के लिए वह इस चेस गेम के जरिए अकीरा को इस हालत से बाहर निकालने में मदद करना चाहता था। आखिरी में बूढ़ा आदमी अकीरा को बताता है कि वह इस पूरे समय में सुपर ब्लू कंप्यूटर के साथ ही खेल रहा था। सुपर ब्लू कंप्यूटर ईयर मशीन के जरिए उस बूढ़े आदमी को सारी चालें बता रहा था और अकीरा की आखिरी चाल जिसमें उसने खुद का बलिदान दिया वो चाल कंप्यूटर के समझ में ही नहीं आई, इसलिए वो कंप्यूटर ही खराब हो गया। जिसका मतलब है कि अकीरा आज उस सुपर ब्लू कंप्यूटर के खिलाफ भी जीत गया है। फिर दिखाते हैं कि अकीरा और उसकी बीवी आखिरी में एक दूसरे के गले लग जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।